गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। निकलिए अपनी म, सफलता के मार्ग को चुनने के लिए, जो है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए सूरज की तरह निकलिए और निरंतर प्रयास करते हुए सफलता के मार्ग को प्राप्त करिए। यही शुभकामनाओं के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था। जो है किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था। जो है साहबदीन ने, भवानीदास, गोवर्धन और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो है किसने किया था आपको बताना है। जो है किसने किया था। जो है तो मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था। यह क्वेश्चन आपको है बताना है कि किसने चित्रण किया था। जो है किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था। जो है तो रामायण महाकाव्य का चित्रण करने में जो है अगर देखें तो खासकर जो है भवानीदास थे। भवानीदास जी थे, इन्होंने जो है किया था। और यह चित्रण इन्होंने कब किया था तो आपको बता दें कि इन्होंने जो चित्रण यह किया था वह खासकर मुगल चित्रकार थे भवानीदास, और ये जो है मेवाड़ में जाकर इन्होंने चित्रण किया था। जो है इसलिए आपका जवाब बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल आंसर है। यही जवाब आपका सही है। जितने भी लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी का और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। किस लिए? विदेशी पेंटिंग के लिए, हास्य पेंटिंग के लिए, गीतात्मक पेंटिंग के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना जवाब दे सकते हैं कि अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। किस लिए मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है? तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। किस लिए जो है याद किया जाता है ये आपको बताना है। जो है तो खासकर जो है विदेशी पेंटिंग के लिए, हास्य पेंटिंग के लिए या गीतात्मक पेंटिंग के लिए, किसके लिए जाना जाता है। जो है तो खासकर देखिए मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है, बिल्कुल सही है। और यह मुगल चित्रकला जो है राजस्थानी में मुगल कलाकार भी आए थे, और मुगल कलाकार पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है विदेशी पेंटिंग के लिए, क्योंकि ये जो मुगलों ने जो है जो आकर विदेशी पेंटिंग किया था उसकी शैली के लिए आज भी याद किया जाता है। ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल विदेशी पेंटिंग के लिए किया जाता है। ए इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की थी। जो है साहबदीन ने, गोवर्धन ने, भवानीदास और नानोलेवल। उपयुक्त नन ऑफ एबव इसे कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। इसी का 60 है नन ऑफ एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी को कहते हैं नन ऑफ एबव। जो है तो यहाँ पर मुगल कलाकारों ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की थी। जो है तो किशनगढ़ स्कूल की स्थापना में जो है सबसे ज़्यादा जिसने योगदान दिया था उसका नाम जो है गोवर्धन था। क्या था? गोवर्धन। गोवर्धन जो है इसने सबसे पहले जो है किशनगढ़ शैली, राजस्थान की किशनगढ़ शैली की स्थापना में बहुत ज़्यादा योगदान इन्होंने दिया था, जिसकी शुरुआत इन्होंने किया था किशनगढ़। जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की। है राधा से, बनी ठनी से, रागनी से, नन ऑफ एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो है अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग। जो है बिल्कुल तो यहां पर देखें कि किस प्रसिद्ध पात्र ने उसकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की जाती है। निहाल चंद जो है यह भी किशनगढ़ शैली के जो है किशनगढ़ शैली से थे। किशनगढ़ शैली से थे और किशनगढ़ शैली की
जो है मूर्ध्वज निहाल चंद थे और इन्होंने बनी ठनी को बनाया था। बनी ठड़ी, बनी ठड़ी बनाया था जो है, बनी ठड़ी की स्थापना इन्होंने किया था। बनी ठड़ी जो है अगर आप देखें तो यह बनी ठड़ी जो है खासकर 1773 में यह बनाई गई थी। 1773 में यह बनाई गई थी जो है बनी ठड़ी। संसार चंद के बाद यह बनाई गई थी जो है, तो बनी ठनी को संसार चंद के बाद बनाया गया था जो है, 1773 में बनाया था। बनी ठड़ी के लिए जाना जाता है। बी इज राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल हो जाएगा जो है, बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए जो है? मकबूल फिदा हुसैन है, जी आर संतोष है, एस एस रजा है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है। अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग जो है, अपना जवाब दे सकते हैं कि किसने जो है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य भूपरिदृश्य चित्र बनाए थे जो है। देखिए मकबूल फिदा हुसैन की ऐसी कोई बातें नहीं थी जो है। मकबूल फिदा हुसैन जी आर गुलाम रसूल संतोष ने बनाया जरूर था जो है, लेकिन वास्तव में इसके जो है जो मेन कलाकार थे जो है वह एस एस रजा थे जो है। एस एस रजा ने यह बनाया था जो है। खासकर सैयद हैदर रजा ने प्रकृति का चित्रण भी किया था, प्रकृति का चित्रण किया था और जो है भूदृश्य का भी इन्होंने चित्रण किया था जो है। प्रकृति चित्रण भी किया था, बिंदु का भी किया था, कश्मीर की गली चित्रण किया था। सैयद हैदर रजा पेरिस चले गए थे, वहां से जो आने के बाद इन्होंने भारतीय जंगलों में के का भी परिदृश्य बनाया था जो है। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1990 में सैयद हैदर रजा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े थे जो है? पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े थे। प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिक पंथ के। प्राचीन भारतीय उपनिषद ग्रंथ, दर्शन और तांत्रिक पंथ। प्राचीन भारतीय गुण दोष दर्शन और प्रगतिशील पंथ की तरफ, और उपयुक्त में से कोई नहीं जो है। यहां पर रस दर्शन कर लीजिए जो है, उपनिषद की जगह पर रस दर्शन और तांत्रिक पंथ के रूप में जो है। तो खासकर जो है अगर देखें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। 1990 में सैयद हैदर रजा किससे प्रेरित हुए? देखिए सैयद हैदर रजा जो है एस एच रजा जो थे, सैयद हैदर रजा, इन्होंने जो है इनका जन्म 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था और 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। खासकर सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा जो है यह पेरिस की स्कॉलरशिप मिली थी और पेरिस चले गए थे। वहाँ पर इन्होंने जो वहाँ से जब जो है 90 में जो है एक बार जो है ये भारतीय उपनिषद दर्शन से प्रेरित हुए जो है, उपनिषद से, और तांत्रिक पंथ यानी कि नवतांत्रिकवाद से, अध्यात्म से यह जुड़ गए जो है, और यहाँ से इन्होंने जो है रचना की। ए आपका जवाब सही हो जाएगा। दशहरे के दौरान रावण के पुतले की कलात्मक अधिकारी का एक लोकप्रिय रूप है, क्या है? पेंटिंग है, स्थापना कला है, प्रिंट मेकिंग है, और उपयुक्त में से कोई नहीं जो है। तो यहाँ पर अगर देखें जो है तो रावण के पुतले हर जो है दशहरे के दौरान रावण का पुतला बनाया जाता है और उसे इसकी जो जो कलात्मक
आकार का एक लोकप्रिय रूप बनाया जाता है वह ना तो चित्र होता था, यह चित्र नहीं होता था, प्रिंट मेकिंग भी नहीं होता था, और इसमें स्थापन कला होता था। इसी को इंस्टॉलेशन क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन बनाया जाता है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे रूपकरण, सामग्री, रूप, आकार, अनुपात, सकारात्मक, नकारात्मक, पेंटिंग और अभिव्यक्ति से अध्ययन किया जाता है, और अभिव्यक्ति से अध्ययन किया जाता है। भित्ति चित्रों का, पेंटिंग का, मूर्ति कला का, और उपयुक्त में से कोई नहीं जो है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है। तो इसका मतलब ये है कि जो है मूर्ति कला को जो है विभिन्न सामग्रियों से अध्ययन किया जाता है। इसका अनुपात होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, इसके आकार प्रकार होते हैं, इसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता का पुट दिया जाता है। ये सभी जो है मूर्ति कला पेंटिंग की बातें की जाती है जो है। मूर्ति कला के लिए यह ज़्यादा जिम्मेदार पेंटिंग है जो है। भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह का किया जाता है? तो आधुनिक गैलरी कौन सी है? कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला की महत्वपूर्ण? ललित कला अकादमी गैलरी है, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प गैलरी है, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी है, और राष्ट्रीय संग्रहालय है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। इसी में ललित लक्ष्मी है, इसे लक्ष्मी कहते हैं क्या? ललित कला अकादमी तो लक्ष्मी कहते हैं। भारतीय अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प गैलरी कहते हैं, इसे आईफैक्स कहते हैं। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट, इसे आईफैक्स कहते हैं, फैक्स कहते हैं। और इसे नगमा कहते हैं, नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और इसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली कहते हैं, नई दिल्ली कहते हैं। अब इसी से बताना है कि चूंकि आधुनिक बात कर रहा है तो आधुनिक के लिए नगमा में संग्रहण किया जाता है। सी आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही होगा। ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? ऑप्टिकल धरातल में पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? सफेद, बैगनी, लाल, पीला। आपको बताना है कि इनमें से किसका अस्तित्व नहीं है। यह आपके लिए क्वेश्चन है कि किसका अस्तित्व इसमें नहीं है। देखिए ऑप्टिकल धरातल क्या होता है? जो है ऑप्टिकल मिक्सर जो है यह जो है प्रकाशीय, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय जो है धूपी चश्मे जो होते हैं तो ऑप्टिकल शीशे का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं होता? देखिए ऑप्टिकल जो है ये प्रकाश के रूप में करता है, और प्रकाशीय में जो है प्रकाशीय रंगों में दो चीजें होती हैं। एक तो सफेद, एक सफेद होता है और एक काला होता है। सफेद और काला। काला जो है सभी रंगों को ऑब्जर्व करता है, सभी रंगों को अपने में आकर सभी रंगों को अपने में मिला लेता है, मिला लेता है। और सफेद क्या है? यह सभी रंगों को अपने से बाहर कर देता है, सभी रंगों को अपने से बाहर कर देता है, बाहर कर देता है। इसका तात्पर्य है कि सफेद रंग जो है ऑप्टिकल में जो है अस्तित्व नहीं रखता है, क्योंकि जब सभी रंगों को, अब बैगनी जो है
यानी कि सफेद सभी रंगों में, सफेद में सभी रंग शामिल है और सभी रंगों को जैसे ही प्रकाश पड़ता है वह बाहर की तरफ निकाल देता है। और यही ऑप्टिकल धरातल पर सफेद रंग नहीं पड़ते, क्योंकि सफेद रंग जैसे आप डालेंगे तो सफेद का सफेद से रिएक्शन होता है और प्रकाशीय घटना है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहती। इसलिए ए इज राइट आंसर होगा, आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? कल मैंने इसको बताया था जो है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक गुफाएं हैं। देखिए, दो महाराष्ट्र दिया हुआ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा जो है। तो महाराष्ट्र में जो है कुल 1200 गुफाएं हैं, जो है कितनी जो है 1200, लगभग 1200 गुफाएं हैं। 1200 गुफाएं हैं जो है, कितनी जो है तो 1200 गुफाएं हैं जो है। मध्य प्रदेश में लगभग 700 से 900 गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक हैं, प्रागैतिहासिक गुफाएं ज़्यादा हैं, प्रागैतिहासिक हैं। जबकि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो आपकी जो गुफाएं हैं, इनमें 900 तो गुफाएं सिर्फ 900 गुफा सिर्फ बौद्ध धर्म से, किससे जो है तो बौद्ध धर्म से है। 900 गुफा बौद्ध धर्म से है। और यहाँ जो गुफाएं हैं वह प्राचीन कालीन गुफाएं, प्राचीन ऐतिहासिक गुफाएं, प्राचीन ऐतिहासिक गुफाएं हैं, प्राचीन ऐतिहासिक गुफाएं हैं जो है। तो ये दोनों में अंतर है जो है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गुफाएं इसलिए मानी जाती हैं, जैसे अजंता, एलोरा, बाघ बादामी जो है, भांजा, कन्हेरी जो है, एलिफेंटा आदि गुफाएं यहाँ पर हैं। और वो गुफाएं जो है वास्तव में कुछ तो निर्मित हैं और कुछ जो है प्राकृतिक हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर गुफाओं की संख्या अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र लगाएगा। हाँ, अगर ये पूछ ले कि प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं किसके हैं, तब आप यहाँ पर जा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक गुफाएं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती हैं। लेकिन वास्तव में वैसी गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, इसलिए ए आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वही आपका बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्र कला की मूल में क्या है? अध्यात्म है, ज्योतिष है, अंधविश्वास है और संप्रदाय है जो है। तंत्र कला, देखिए तंत्र कला जो है वह किससे संबंधित है? तो तंत्र कला जो है किसी देवी देवताओं को मनाने के लिए उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, उन प्रतीक चिन्हों पर जो है की गई प्रतीकात्मक कला को रूप में तंत्र कला कहते हैं। जैसे ओम, ह्रीम, श्री, गदा, शंख, चक्र, ऐसी जितनी भी शब्दावलियां हैं ना, ये सभी जो है तंत्र मंत्र जो है ये खासकर प्रतीकात्मक चिन्ह में आते हैं। और इन्हीं को जो है अध्यात्म से जुड़ी हुई मूल विश्वास इनका अध्यात्म है। अंधविश्वास उसी अध्यात्म का एक पहलू है, अंधविश्वास। तो इसलिए जो है यह आप अध्यात्म पर जाएंगे, ए आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। A4 मानक कागज में कितनी संख्या में कागज होते हैं? तो ये आपको बताना है कि देखिए A4 कागज में जो है, अगर कागज A सीरीज का कागज है, A सीरीज में जो है और A सीरीज में A4 कागज में अगर आप देखें तो A4 कागज में जो है इनकी क्रम संख्या 16 होती है, खासकर 16 कागज होते हैं। और जो है इसमें 210 गुणे 297 यम इनका आकार होता है जो है। खासकर जो है इनका आकार, अगर इन्हें आप मल्टीपल करेंगे, इंच में देखेंगे तो 25 से अगर करेंगे तो बाद में यहाँ पर 8.7/11 जो है 2 1 आ जाएगा। तो ये इनका खासकर जो है आकार होता है, यह इंच में होता है, यह इंच में है जो है। तो खासकर जो है यहाँ पर अगर देखें A4, देखिए A3 में होता है, A4 में 14 कागज होते हैं और A5 में 32 होते हैं और A6 में जो है 64 कागज होते हैं। तो यहाँ पर B पर जाएंगे, B आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने B जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन है, घन के कितनी कोर भुजा होते हैं? घन के कितने कोर या भुजाएं होती हैं? घन की कितनी कोर या भुजाएं होती हैं जो है। देखिए घन जो मैंने आपसे बताया था कि जो अगर घन देखेंगे तो ये घन है, क्या है? ये घन है। ये वर्ग है और वर्ग में चारों भुजाएं जो है, चार भुजा होती हैं, भुजा चार भुजा होती है और यह है 2D होता है, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मिश्रण होता है, सिर्फ दो ही। जब उसी वर्ग को ज्यामितीय रूप में करते हैं तो यह घन हो जाता है, यह घन हो जाता है। और घन के लिए जो है चार भुजाएं होती, एक घन में जो है यह होता है, यह है 3D होता है, 3D होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों सम्मिलित होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों सम्मिलित होती है। इसीलिए जब आप घन बनाते हैं तो घन में लंबाई, चौड़ाई और गहराई दोनों का मिश्रण हो जाता है इस घन में, खासकर ये घन होता है। और घन 3D होता है। घन में जो है 6 जो है इसके आधार तल होते हैं, आधार होते हैं, या आधार कह सकते हैं, तल भी कह सकते हैं, धरातल कह सकते हैं, 6 होता है। और इसके जो है शीर्ष जो होते हैं, शीर्ष या कोना कहते हैं, शीर्ष को या कोना कहते हैं, यह जो है 8 होता है। और भुजा जो है, इसकी भुजा जो होती है वह 12 भुजाएं होती हैं। दर्शक दिखता कितना है? दिखता है दर्शक को जो है 3 तल दिखता है, 3 ही तल दिखाई देता है। जैसे घन होता है सेम उसी के आधार पर घनाभ भी होता है। तो भुजा बता रहे हैं कि कोर या भुजा कितनी होती है, तो 12 भुजाएं इसकी होती है। देख लेते हैं। तो पहले तो 4, 1, 2, 3 और 4 ये हो गई इस वृत्त की। 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 हो गई। और उसके बाद इसकी बाहरी भुजाएं जो होती है जो है 9, 10, 11 और 12, ये 12 भुजाएं इसकी होती है जो है। तो 12 भुजाएं इसकी होती है। सी आपका जवाब सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर है। 12 भुजा है, 12 भुजा। 8 जो है इसके खासकर शीर्ष होते हैं, शीर्ष हैं, और 6 इसके जो है आधार होते हैं, जो है आधार। तो यहाँ पर सी आपका जवाब सही हो जाएगा। अभी हाल ही में 8वें आश्चर्य के रूप में किसे मान्यता दी गई है, जो है 8वें आश्चर्य के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो मैंने आपसे बताया था माचू पिच्चू, अंकोर वाट, कैलाश मंदिर, कुतुब मीनार। तो अंकोर वाट को जो है 2007 में ही जो है दिया गया था, उसे 18 में मान्यता प्रदान की गई थी, 2018 में। और यह है खासकर अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कंबोडिया में है और इसे जो है 8वें आश्चर्य की संज्ञा दी गई है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस हाथ में कंगन के नीचे कलाई तक, कंधे से नीचे कलाई तक पहने हैं, जो है दाएं हाथ में, बाएं हाथ में कंगन नहीं पहने हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नर्तकी की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो 1926 ईस्वी में मैके महोदय को प्राप्त हुई थी। किसे? मैके को प्राप्त हुई। कहां से तो प्राप्त हुई? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। आद्य ऑस्ट्रेलायड है, आद्य ऑस्ट्रेलायड प्रजाति की है, जो है प्रजाति की यह मूर्ति है, जो है खासकर जो है यह जो है न्यूड नग्न मूर्ति है, नग्न है। और 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, जो है यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय
नई दिल्ली में संग्रहित है जो है। यह कांस्य में बनी है, कांस्य में बनी है, इसका माध्यम कांस्य है जो है। यह बाएं हाथ में जो है 24 से 25 कंगन है जो है पहने हैं बाएं हाथ में, और दाएं हाथ में चार कंगन हैं, 4 कंगन पहने हुए जो है। तो यहाँ पर जो है बाएं हाथ में इसके 24-25 कंगन हैं, 24 से 25 हैं और 4 कंगन हैं। यह कमर पर है, यह जांघ पर टिका है जो है। तो ये बी आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने दिया है बी, वह जवाब सही हो जाएगा जो है। पटना संग्रहालय में संग्रहित चौवरधाड़ी यक्षिणी ने अपने दाएं हाथ में क्या पकड़ रखा है? दाहिने हाथ में क्या पकड़ रखा है जो है, ये आपको बताना है। गाय की पूंछ से बनी चावर, घोड़े की पूंछ से बनी चावर, गायक की पूंछ से बनी चावर, या तो कहा जाता है चौवरधाड़ी कहा ही गया है तो चौवर पकड़े हुए है हाथ में चौवर, लेकिन दाहिने हाथ में जो चौवर उसने पकड़ा है वह याक की पूंछ से बना हुआ है। किसकी पूंछ से बना है? तो याक की पूंछ से यह बना है। याक क्या है? तो याक एक जो है खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ी बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले सांड होते हैं। इन्हीं की पूंछ से बनाया जाता है याक, इन्हीं की पूंछ से बनाया गया। सी आपका जवाब होगा, यह याक की पूंछ से यह बनाया जाता है जो है। क्वेश्चन आपका अगला है, इनमें से किस माध्यम से पर्याप्त बंधक नहीं होता जो है? नहीं, यानी कि बाइंडर नहीं होता जो है, बाइंडर नहीं होता, पर्याप्त बाइंडर नहीं होता। बाइंडर क्या है? इसे को इंग्लिश में फिक्सेटिव कहते हैं, फिक्सेटिव कहते हैं। अब बाइंडर जो है फिक्सेटिव यह है। आयल तैल रंगों में तो यह तैल रंग है, यह एक्रेलिक है, यह ड्राई पेस्टल, यह है शुष्क रंग है, सूखा पेस्टल है, और यह आयल पेस्टल है यानी कि तैल रंग है। तो यहाँ पर तैल मिश्रित सूखा है, तैल मिश्रित सूखा रंग है, सूखा। तो यहाँ पर ड्राई पेस्टल सी आपका जवाब सही होगा। इसमें बाइंडर नहीं होता जो है, इसी में जो है आपका जवाब यह सही हो जाएगा जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दृश्य कला अध्ययन में पर्सपेक्टिव क्षय वृद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। मानव शरीर अध्ययन में, पशु पक्षी अध्ययन में, व्यक्ति चित्रण में और दृश्य चित्रण में जो है। पर्सपेक्टिव जो है परिप्रेक्ष्य को कहते हैं, परिप्रेक्ष्य को कहते हैं। इसी को इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं। और यह जो है परिप्रेक्ष्य जो है, इसके 2 भेद होते हैं, एक रेखीय और एक वायवीय है जो है। 2 भेद होते हैं, नंबर 1 रेखीय और नंबर 2 वायवीय। और इसमें जो है दृश्य चित्रण में यह ज्यादातर किया जाता है, यह परिप्रेक्ष्य, यानी कि खासकर परिप्रेक्ष्य में जो है अगर देखें तो 2 रूप में होता है। और यही दृश्य चित्रण में स्थिर निकटता और दूरी का प्रयोग किया जाता है जो है। निकटता और दूरी का प्रयोग क्षय वृद्धि कहलाता है, क्षय वृद्धि कहलाता है निकटता और दूरी का प्रयोग क्षय वृद्धि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा अवतरण मूर्ति के दाएं भाग में किस विशाल जानवर को दिखाया गया है जो है? घोड़ा, बैल, हाथी, सिंह जो है। तो यहाँ पर गंगा अवतरण हाथी में है, यह
गंगा अवतरण महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम में है जो है। और इसे महाबलीपुरम में हाथी की मूर्ति, उस पे गंगा अवतरण है और यह अंकित है जो है। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर होगा, आपका जवाब सही है सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कला का तत्व नहीं है? कला के 6 तत्व हैं। तत्व क्या है? 6 हैं, खासकर रेखा, रूप, रंग, तान, वयन या इसी को पोत कहते हैं, बयान या पोत, और अंतराल। ये 6 तत्व हैं और इन 6 तत्वों में जो है रेखा, रूप, रंग, तान, बयान, पोत, अंतराल 6 वृद्धि नहीं है। सी 6 वृद्धि को परिप्रेक्ष्य कहते हैं, परिप्रेक्ष्य कहते हैं। और परिप्रेक्ष्य जो है यह आपका जो है संयोजन के सिद्धांत में आता है। इसे चित्रसूत्र में 5वां अध्याय है जो है चित्रसूत्र का 5वां अध्याय है जो है। सी अगला, देवी प्रसाद राय चौधरी के शिल्प स्वतंत्रता स्मारक में कितनी आकृतियां चित्रित हैं जो है? स्वतंत्रता स्मारक जो में कांस्य में बनी है, कितनी जो है? 4 हैं, 7 हैं, 11 हैं और 13 हैं जो है। स्वतंत्रता स्मारक। ट्रम्प ऑफ लेबर है, शहीद अश्विन की। डीपी राय चौधरी का के 4 चित्र हैं। एक तो जो है श्रम की विजय है, श्रम की विजय, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है इनका चित्र है खासकर शहीद स्मारक, स्मारक है। और तीसरा इनका जो चित्र है वह स्वतंत्रता स्मारक, स्वतंत्रता स्मारक। तो खासकर श्रम की विजय में 4 हैं, शहीद स्मारक में 7 हैं और स्वतंत्रता स्मारक में 11 मानव शिल्प आकृतियां चित्रित हैं। तो यहाँ पर सी आपका जवाब सही हो जाएगा। स्वतंत्रता स्मारक का पूछा जा रहा है और यही आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी के शिल्प शहीद स्मारक में शहीदों की स्मृति में कितने चित्र अंकित है जो है? शहीद स्मारक में 7, 4, 9 और 11। तो यहाँ भी 7 चित्र अंकित हैं जो है। बी आपका जवाब सही है। अभी मैंने पीछे आपको जस्ट बताया था जो है। मैं नहीं माखन खायो टेम्परा चित्र किस कलाकार का है जो है? मैं नहीं माखन खायो टेम्परा चित्र किसका है? तो किस ये चारा का है, डीपी राय चौधरी का है, जगदीश मुरलीधर अहिवासी का है और सतीश गुजराल का है। तो सी इज राइट आंसर है आपका जवाब। सी आपका जवाब सही हो जाएगा। JM अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का चित्र है जो है, टेम्परा में बनाया गया है। मैं नहीं माखन खायो। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पर्यावरण संगमरमर में का माध्यम है और किस कलाकार का है? तो मीरा मुखर्जी है, महेंद्र पांड्या है, राघव कनेरिया है, नागजी पटेल है। अपना जवाब दे सकते हैं, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। अगर देखें तो यह जो है संगमरमर मार्बल में बनाया गया है, पर्यावरण बनाया गया है और इसे जो है महेंद्र पांड्या ने बनाया था। किसने जो है? महेंद्र पांड्या का यह चित्र है जो है। खासकर नागजी पटेल का जो है सर्प है, ये खासकर सर्प ज्यादा बनाते हैं, बहुत इनकी प्रसिद्ध है। राघव कनेरिया का बछड़ा है जो कल्लोल मारता बछड़ा है, मारता बछड़ा ये प्रसिद्ध है। जो लिखूंगा वो प्रसिद्ध ही लिखूंगा। इनका पर्यावरण है और सब संगमरमर में है। और मीरा मुखर्जी भी, यह भी मूर्ति शिल्पकार ही हैं। मीरा मुखर्जी मूर्तिकार हैं, ये सभी मूर्तिकार हैं। तो इसमें जो है बी आपका जवाब ज्यादातर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ इनलाइनमेंट, ट्री ऑफ नॉलेज आदि चित्रण किसका है जो है? आपको बताना है जो है। कल्पना कौर, अर्पिता सिंह, मीरा मुखर्जी, नीलिमा शेख जो है, किसका है यह चित्र है? आपको बताना है जो है। खासकर जो है आपको बताना है कि यह चित्र किसका है जो है, आपको बताना है कि चित्र किसका है। देखिए
ट्री ऑफ सफरिंग जो है एक जो है, और ट्री ऑफ लाइट प्रकाश का पेड़, ज्ञान का पेड़ ट्री ऑफ नॉलेज है, ट्री ऑफ एनलाइटमेंट जो है, और ट्री ऑफ सफरिंग यानी आपदा का पेड़, ज्ञान का पेड़, शिक्षा का पेड़, और जो है सभी का। तो इसमें अर्पणा कौर, ये आप जाएंगे जो है अर्पिता अर्पणा कौर का यह प्रसिद्ध चिन्ह है, इन्होंने ट्री के को माध्यम बनाकर किया है जो है। आगे मोनालिसा हंस रही है, मोनालिसा हंस रही थी, आइस बाइस कहानी संग्रह, बादल सर, शिक्षा एक नदी का, क्षिप्रा एक नदी का नाम है, आदि पुस्तकें किसकी है जो है, आदि पुस्तकें किसकी है यह आपको बताना है। अवधेश मिश्र है, रतन परमी है, अशोक भौमिक है, सरयू दोषी है जो है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो है इसमें चित्रों में सबसे ज्यादा जो है अशोक भौमिक का नाम आता है। ये सभी पुस्तकें अशोक भौमिक ने लिखी है, कला समीक्षक है जो है अशोक भौमिक की पुस्तकें हैं। मोनालिसा हंस रही है, आइस बाइस है, बादल सर है, क्षिप्रा एक नदी का नाम है, आदि ये कहानी सभी संग्रह हैं किसके हैं, तो अशोक भौमिक के है जो है। तीन टैगोरों की पेंटिंग, तीन टैगोरों की पेंटिंग 1973 में नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तीन टैगोरों की पुस्तक जो है। तीन टैगोर कौन थे, एक रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ये तीन टैगोर थे, और इन तीन टैगोरों की कहानी एक पुस्तक में सम्मिलित की गई है, और उसे कहा जाता है जो है तीन टैगोरों की पुस्तक जो है। ये खासकर जो है रतन परमु की है जो है। तीन टैगोरों की पुस्तक में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, खासकर आर्यन टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो है, दूसरे जो है अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं, और तीसरे जीएन टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। तीन टैगोरों की पेंटिंग यह पुस्तक रतन परम्यू की है। ए आपका जवाब सही हो जाएगा, ए जवाब सही हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं यह आपको बताना है। 6 है, 8 है, 11 है, 12 है जो है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, तो खासकर 12 आसन किया जाता है, 12 आसन का प्रयोग किया गया है, और यह आप जब महात्मा गांधी कला वेदिका जाएंगे तो वहां पर 12 आसन बनाए गए हैं। ठीक, आगे राजा रवि वर्मा का चित्र लेडी इन मून लाइट, चांदनी रात में महिला, तैल चित्र कहाँ सुरक्षित है जो है, तो खासकर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, चित्रा आर्ट गैलरी नई तिरुवनंतपुरम में है, और सालारजंग संग्रहालय में है जो है। तो यहां पर जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नगमा में संग्रहित है, नेशनल गैलरी ऑफ म्यूजियम आर्ट नगमा में संग्रहित। किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है, कैलेंडर आर्टिस्ट मतलब कि अपनी प्रतियों को कैलेंडर के रूप में छपवा कर जो है पूरे घर घर में बिचवाने वाले यानी कि पहुंचाने वाले कलाकार का नाम क्या था। कैलेंडर आर्टिस्ट किसे कहते हैं ये आपको बताना है जो है। कैलेंडर आर्टिस्ट किसे कहते हैं आपको बताना है, किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहते हैं। कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में भूपेन खक्कर, राजा रवि वर्मा, विवान सुंदरम, मंजीत बाबा जो है। देखिए कैलेंडर आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में आलियोग्राफ की स्थापना किया थे, आलियो प्रेस की स्थापना किया था, और इस आलियो प्रेस में खासकर इन्होंने जो है जिस्चर और ग्रेचर से जो है जर्मन विद्वान थे उन्हीं से जो है इसकी स्थापना करवाई थी जो है। और खासकर जो है यह घाट कोपर
कोपर मुंबई में इनकी स्थापना हुई थी। घाट कोपर मुंबई में स्थापना हुई थी जो है। और इससे जो है एक प्रिंट को छाप कर जो है हजारों प्रिंट प्राप्त किए जा सकते थे। इसी से जो है जो उन्होंने सरस्वती देवी या देवियों का चित्रण जो बनाया था उसको घर घर पहुंचाने का काम किया। जो उनके चित्र महंगे होते थे जो है, उस समय 1-2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में जाते थे, वह चित्र जो है 25 पैसे में हर घर हर व्यक्ति के पास अवेलेबल होने लगे और वही कैलेंडर के रूप में पूरे देश में व्याप्त हुए। इसीलिए इन्हें कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है जो है। बी इज राइट आंसर है जो है। अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित है? काष्ठ, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है कई काटम कुटम नाम से जो है काष्ठ मूर्तियां भी बनाई थी जो है। और वो काष्ठ मूर्तियां ललित कला अकादमी में है, नगमा में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। तो अवनींद्रनाथ की काष्ठ की मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं, यह आपको बताना जो है। तो खासकर जो है तो अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहां पर संग्रहित है? तो खासकर नगमा यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है नगमा में संग्रहित है जो है। नगमा में संग्रहित, बी आपका जवाब सही हो जाएगा। नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है जो है। पूर्णतया भारतीय शैली में अवनींद्रनाथ का प्रथम चित्र कौन था जो है? शैली में अवनीत का शुक्ला विचारे, भारत माता, गणेश जननी, कच्छ देवयानी। तो कौन सा था जो है पूर्णतः भारतीय शैली में चित्र था जो? पूर्णतः भारतीय शैली में कौन सा? तो पूर्णतः भारतीय शैली में अगर देखें तो इन्होंने शुक्ला विचारे चित्र बनाया था। कौन था? शुक्ला विचारे चित्र इन्होंने बनाया था। पूर्णतः भारतीय शैली में शुक्ला विचारे चित्र इन्होंने बनाया था जो है। शुक्ला विचारे चित्र इन्होंने बनाया था। ये आपका जवाब सही हो जाए। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र संग्रहित है। यह मुगल चित्र है। खासकर औरंगजेब का बुढ़ापा अवनी बाबू थे जो है, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये मुगल सिद्ध कलाकार थे। कैसे थे? मुगल सिद्ध कलाकार यानी कि कलाकार थे। मुगल शैली में ये बहुत जबरदस्त पेंटिंग बनाते थे। और यह है औरंगजेब का बुढ़ापा रजा संग्रहालय में संग्रहित है, रामपुर में संग्रहित है। बोस्टन संग्रहालय यह यूएसए में है, यह कोलकाता में है, भारतीय संग्रहालय है। और रजा संग्रहालय यह रामपुर यूपी में है जो है। नगमा नई दिल्ली जो है। तो यहाँ पर सी आपका जवाब बेहतरीन होगा जो है। रजा लाइब्रेरी में है, संग्रहित किया गया है जो है, तो सी आपका विकल्प सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर चित्रण के लिए अधिकांशतः किस कागज का प्रयोग करते थे जो है? किस कागज का प्रयोग करते थे जो है? अवनींद्रनाथ टैगोर किस कागज का प्रयोग करते थे? व्हाइट मैन कागज, जो है फांडर्स पेपर, कार्टिज पेपर, हैंडमेड पेपर, व्हाइट मैन कागज जो है। अवनींद्रनाथ टैगोर किस कागज का अधिकांशतः प्रयोग करते थे? देखिए अवनींद्रनाथ उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के जो है शासन काल में जो प्रयोग किए जाते थे वास्तव में जो है जो कलाकृतियां रहती थी जो है जो बनाए जाते थे उस समय जो है अंग्रेजों से के निर्मित कागज रहते थे जो है। और खासकर जो है वो जो कागज थे जो है वो कागज जो है जो कागज थे वह कार्टिज पेपर का प्रयोग करते थे।
क्योंकि यह है इंग्लैंड में, यूके में बनता था, यूके में बनता था और स्कॉटिश पेपर का प्रयोग करते थे जो है। यह है बी आपका जवाब सही। स्कॉटिश पेपर इंग्लैंड में था, यूके या इंग्लैंड में बनता था और वहीं से इसका प्रयोग किया जाता। व्हाइटमैन यह भी यूके का है, कहाँ का है, यूके का है। और सैंडर्स पेपर और हैंडमेड पेपर यह हाथ से बनाया जाता था, यह हाथ से निर्मित होता था, हाथ से बनाया जाता था। सैंडर्स पेपर जो है यह भी यूके का ही था, यूके और यूएसए सभी जगहों पर यह मिलता था। तो खासकर बी आपका जवाब सही हो जाएगा। दक्षिण भारतीय जिप्सी किस कलाकार की प्रमुख पेंटिंग है? दक्षिण भारतीय जिप्सी किस कलाकार की प्रमुख पेंटिंग है जो है, आपको यह बताना है। दक्षिण भारतीय जिप्सी किस कलाकार की प्रमुख? मकबूल फिदा हुसैन की है, के वेंकटप्पा की है, राजा रवि वर्मा की है, ए रामचंद्रन की जो है। तो खासकर राजा रवि वर्मा जो है यायावर जिप्सी इन्होंने बनाया था। दक्षिण भारतीय जिप्सी जो है, इन्हीं को दक्षिण भारतीय जिप्सी का चित्र इन्होंने बनाया था, यायावर का चित्र बनाया था, जो दक्षिण भारतीय जिप्सी के नाम से जाना जाता है। सी इज राइट आंसर है। मंदोदरी नामक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया है? मंदोदरी, राजा रवि वर्मा आलियोग्राफी थे जो है और यह है आलियोग्राफी पेंटिंग भी करते थे जो है। खासकर आलियोग्राफिक पेंटिंग करते थे जो है, किसके? टैल माध्यम में जो है। मंदोदरी नामक चित्र तैल में है, जल में है, आलियोग्राफ या टेम्परा। तो खासकर आलियोग्राफी प्रिंटिंग करते थे। सी आपका जवाब सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर है। वह राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया था? तो सी जो आलियोग्राफ था और आलियोग्राफ में इन्होंने बनाया था। इसकी स्थापना जो है राजा रवि वर्मा ने जो किया था और राजा रवि वर्मा ने इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में मुंबई में किया था। कहाँ पर? मुंबई के घाट कोपर में किया था। घाट कोपर में किया था। 1900 खासकर 1899 में यह पुणे में स्थानांतरित हो गई थी जो है। पुणे में स्थानांतरित हो गई हुआ था जो है। तो खासकर सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छितेंद्र नाथ मजुमदार का प्रथम चित्र था जो है। ध्रुव, राधा का अभिसार, राधा कृष्ण और डॉक्टर ऑफ माउंटेन जो है। छितेंद्र नाथ मजुमदार का प्रथम चित्र इन्होंने ध्रुव बनाया था। क्या ध्रुव इनका प्रथम चित्र था जो है? क्या ध्रुव इनका प्रथम चित्र था जो है? और वह है ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह आपका सही है। ए इज राइट आंसर होगा जो है। ध्रुव चित्र किसने बनाया था? तो छितेंद्र नाथ मजुमदार ने बनाया था जो है। गंगा अवतरण भित्ति चित्र किसका है? यह तना है, गंगा अवतरण भित्ति चित्र किसका है जो है? गंगा अवतरण भित्ति चित्र किसका है? क्योंकि यह गंगा अवतरण जो है महाबलीपुरम में जो है, और महाबलीपुरम में है जो है। और खासकर जो है यह जो है तमिलनाडु में था चित्रण जो है, और तमिलनाडु में है। और इस चित्रण को जो है जो करने का श्रेय, जो बनाने का बहुत लोगों ने बनाया है। और इसमें जो है आपको बताना है, नंदलाल बसु ने बनाया है, रामकिंकर बैज ने, यामिनी राय, आसित कुमार हलदार। तो किन लोगों ने यह चित्रण बनाया है? यामिनी राय ने बनाया है कि आसित कुमार हलदार, रामकिंकर बैज है और नंदलाल बसु जो है। तो खासकर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है इसका यह जो है। और खासकर ग्रेनाइट पत्थर में यह बना हुआ है। पत्थर कैसा है? ग्रेनाइट में जो है, ग्रेनाइट में बनाया गया, महाबलीपुरम में जो है, तमिलनाडु में है। इसे जो है इसके चित्र बनाने का काम किसने किया था? तो यह है चित्रण अगर देखें तो नंदलाल बोस ने भी बनाया है। नंदलाल बसु ने बनाया था। नंदलाल बसु ने यह बनाया है जो है।
नंदलाल बसु ने गंगा अवतरण की कहानी पर अगर देखें तो खासकर गंगा अवतरण जो है, यह कहानी जो है गंगा अवतरण की जो कहानी थी वह खासकर आप देखेंगे तो जो राजा सगर थे जो है उन्हीं के पुत्रों ने जो है यश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए जो है कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए थे। और उस घोड़े को जो है उनसे जलन रखते हुए इंद्र ने ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। और जब सगर के पुत्र वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि को, समाधिस्थ हुए कपिल मुनि की तपस्या को भंग कर दिया और कपिल मुनि में क्रोध में आकर जो है उन्हें श्राप दे दिया। जब उन्हें हकीकत पता चली तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा कि गंगा के आने से ही आपके पुत्रों का जो है मुक्ति मिल सकती है। तो उसी को जो है भगीरथ ने तपस्या किया और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया जो है, और उन्होंने सफल हुए। और वही महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का चित्र किया गया, जिसे शंकर भगवान ने कैलाश पर अपनी जटाओं में उन्हें रोका गंगा के वेग को, और वहीं से उनकी एक धारा को पृथ्वी पर आने दिया। इसी से जो है गंगा अवतरण की कहानी है और यही जो है आपकी जो है। तो यहाँ पर नंदलाल बसु ने इसे चित्र बनाया है। ये आपका जवाब सही होगा जिन लोगों ने ये जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली को जीआई टैग प्राप्त है? कौन सा? कंपनी शैली को, बाजार शैली को, उड़ीसा शैली को, तंजौर शैली को? जो है जीआई टैग होता है जो है खासकर जो ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन होता है, जो है जो स्थान जहां से उसकी उत्पत्ति होती है उस स्थान के नाम पर ही जो है उसे उस स्थान के विशेष के नाम से वह जानी जाती है, उसी को जो है ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होती है, उसी को जीआई टैग कहते हैं, जो है जीआई टैग कहते हैं जो है। तो यही जैसे मधुबनी है तो मधुबनी बिहार मिथिला की है ना, तो इसीलिए मधुबनी को भी जीआई टैग है जो है। और जीआई टैग जो है तंजौर शैली को जीआई टैग प्राप्त किया गया है जो है। डी आपका जवाब सही है, तंजौर शैली को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तंजौर शैली को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन नहीं है। आज क्लास यहीं तक है, मिलते हैं जो है मंडे को जो है सुबह 7 बजे आपकी क्लास रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। हरे राम 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 राम